अब कौन कहाँ जा रहा है, आँख तो बंद है, कोई खेत जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बता, इसीलिए काम नहीं बनता है। तो कहीं मत जाना है, आँख बंद है, अंदर में रहिए, अंदर में अंधकार है। कैसा है? तो तम मंडल है। तम मंडल समझते हैं? मंडल माने गोल, मंडला का। चंद्रमा गोल है इसलिए चंद्रमंडल बोलते हैं, सूर्य भी गोल है इसलिए सूर्य मंडल बोलते हैं। जिस पृथ्वी पर बैठे हैं ये भी भूमंडल है, पृथ्वी भी गोल है। और आपके अंदर अंधकार में आप बैठे हैं वो भी तम मंडल है, गोल है। अब कोई भी चीज जब गोल होगा, सर्किल नुमा होगा, वृत्ताकार में होगा, उसका सेंटर होगा, माने उसका मध्य होगा, बीच होगा। तो वही कहते हैं कहीं बाहर मत जाओ, आंख बंद रखो। अब आंख बंद है, अंदर में है, सामने अंधकार को देखते हैं। अब अंधकार में किस जगह देखना है, यही तो बात है। घर में युक्ति तो मुक्ति घर ही में, कबीर साहब कहते हैं। घरे में मुक्ति हो जाएगी। आज युक्ति नहीं मालूम है तो जंगल पहाड़ जाने से क्या हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी आपकी। क्या जाऊं गुरु अलख लखावे, जो देखने में नहीं आता है अब गुरु बता दे तो देख सकते हैं उसको, आप देख सकते हैं आप। तो क्या कहे, बाहर में तुम मत भटको, सीधे समझिए जरा बात, सीधे सन्मुख। अगर आप देख सके सुषमन, सुषमन में बिंदु, बिंदु यानी बहुत बारीक है वो, चमचमाता हुआ प्रकाश एक बिंदु है वो। उसी बिंदु को गुरु महाराज क्या बतलाए हैं, वही है सुख सिंधु की खिड़की है वो। माने सुख के समुद्र में अगर जाना चाहते हो तो वही वो झरोखा है, वो उसी हो के ही तुम जा सकते हो सुख के समुद्र में। हम यहाँ सोचते हैं बेटा के सर पर बैठ के सुख में चले जाए, नौकरी पर चढ़ के चले जाए, ऐसा आज तक हुआ है कहीं? इसीलिए कभी साहब कहते वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, इधर खोज रहा है तमामों में। बस आपके अंदर वह द्वार है, एक बार उस झरोखा पर जाए और उस पार की व्यवस्था को पहले देख लीजिए, पसंद होगा ना तो उतरिएगा, नहीं तो यही पार रहिएगा। इस पार की व्यवस्था में सब लोग हैं, सब नाक धुन धुन के जी रहा है, सब नाक धुन धुन के जीता है, सब नक धुन्ना बन गया है। क्या होगा, सबके अंदर यही भय है। एक दिन फोन आया हमको तो उठाए, ये कौन? तो बोले और इनकम टैक्स अफसर, बहुत पैसा मिलता है वो सब, और आमदनी की तो बात छोड़ दीजिए, इनकमे का टैक्स अफसर है वो। और रोने लगा। हमने बतलाया आप इतने बड़े पोस्ट पर हैं और आप रोते हैं, और आपकी पत्नी भी नौकरी में है, अभी एको बालो बच्चा नहीं हुआ है, अरे रोना, बतलाइए ये रोना बंद कैसे होगा? उसी झरोखा पर आप चले,
और ये काम घर में भी होता है, जंगल पहाड़ों में होता है। वो आपकी मर्जी है, घर द्वार छोड़ के जाएं ना जाएं। इसलिए कभी साहब घर द्वार तो कभी छोड़ा नहीं, ताना बाना बुनते रहे। हाँ बुनते तो थे, खट खट देखे हैं कपड़ा जो बुनता है, खट 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 खट, और हर खट खट पर क्या बोलता था, राम 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 राम। देखिए उनका जाप। तो आप भी काम तन काम में अब मन राम में अगर रहे तो हमारे गुरु महाराज भी तो यही कहते हैं, सर्व क्षण गुरु बन, जो में ही रहे हो तो निश्चय निर्वाण हो, निश्चय परम पद को प्राप्त करोगे। जहाँ दीक्षा ले लिया दूसरे का टांग खींचने में रात दिन लगे हुए हैं, बरले कहाँ जाएगा, बरलाइए हैं कहाँ पहुँचेगा वो। सर्व क्षण, अब यही बात सुना रहे थे, एक आदमी खड़ा हो गया, कहते कि बाबा पैखानो घड़ी भी हम अगले सर्व क्षण के अर्थ हुई छे, पखाना छन छोड़ी के और छन छोड़ी के तब सर्व क्षण वेजगी। हर क्षण आपका मन अगर डुबा रहे तो गुरु महाराज अकेले नहीं करें, सबू संत कहे होए, सारे संत की गवाही देते हुए कहते हैं निश्चय निर्वाण को प्राप्त करेगा। इसीलिए संसार में रहें, कमाई करें, कमाना बहुत जरूरी है, भूखे भजन हो ये गोपाला, तो आराम से काम करें आप और ख्याल रखें उसमें, आप निश्चित आपका उद्धार और कल्याण होगा। और जब निश्चिंत हो जाए तो आराम से बैठ के आंख बंद कर अपने अंदर गुरु युक्ति मुताबिक देखते रहिए, आप देखते रहिए। लखत, लखत माने क्या होता है, देखत देखत, छवि बिंदु, वो बिंदु क्या है, प्रभु की छवि है, उसी हो करके। तो गुरु महाराज कहते हैं भाई उसी होके कहाँ चला जाएगा, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यों के पार चले जाएंगे आप, चारों जड़ और एक चेतन शरीर के पार चले जाएंगे, जड़ चेतन प्रकृति के पार चले जाएंगे आप। यही बिंदु में घुस के चारों जड़ और चेतन के पार, तो गुरु महाराज बड़ी दावे के साथ कहते हैं पार गमन ही सार भक्ति है, यही सार है भक्ति, बाकी सब, अब बाकी सब क्या भूसा कहिए उसको। आप उद्धार कल्याण चाहते हैं तो आराम से बैठकर उस बिंदु की खोज करिए आप, वो सुख सिंधु की खिड़की है, एक बार उस झड़ोखा पर चले। और यही काम के लिए मनुष्य शरीर मिला है, अब मनुष्य से ये काम होता है, वरना किसी शरीर से नहीं। अगर आपकी घंटी बज गई बीचे में तो भगवान कृष्ण आश्वासन देते हैं कि अधोगति में जाने से बच जाओ। अधोगति मतलब कीड़ा मकोड़ा घोड़ा किसी जोनी में नहीं जाओगे, क्योंकि मरने के बाद वो ध्यान खोजेगा, ध्यान ही खोजेगा वो। अब ध्यान मनुष्य शरीर से होता है, इसलिए बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा, तो केवल मनुष्य शरीर ही मिलेगा। झुग्गी झोपड़ी में जाके भी जन्म लेते हैं लोग, अब वही बगल में दीवार खड़ी है आलीशान, अरब खरबपति भी लोग होते हैं, पर दोनों पार बच्चा जन्म लेता है। अब एक पार आ गए झुग्गी झोपड़ी में, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, डब्बा लेके भीख मांगते हैं,
एक दीवार के पार में माँ है, माँ के पेट में बच्चा है, माँ एरोप्लेन पर चलती है, एयर कंडीशन कार में घूमती है, बचवा पेटे से घूम रहा है, बाहर निकलेगा तो सब उसका होगा ही। जन्म से ही करोड़पति होता है। तो वही भगवान कहते हैं पहले स्वर्गलोक जाओगे और लौट के जब आओगे तो श्रीमान कुल घर में तुम्हारा जन्म होगा। ये ऐसा काम है, ये ऐसा काम है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ी सी भी भक्ति, अधिक की बात नहीं करते, थोड़ी सी अगर तुम प्रयास कर रहे हो, मर गए तो अधोगति में जाने से बच जाओगे। बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा। मान लीजिए कभी किसी कारण देहावसान समय चित्ते, अंतिम घड़ी में जिस भाव में आप रहिएगा उसी में चले जाएगी। जैसे जड़ भरत, चिंता थी वही मृगा पोस लेती हिरन, और जब शरीर छोड़ने लगे तो इसको कौन देखेगा, वही ख्याल में मर गए तो उसी जोनी में चला गया। तो फिर शरीर जल्दी छोड़ के आ गए तो जड़ भरत में हुआ। तो ऐसा हो सकता है, मगर वो टिकेगा नहीं वहाँ। मनुष्य शरीर ही संभालेगा भजन ध्यान का संस्कार, कोई और जोनी नहीं संभाल सकता। इसलिए बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा, ये ऐसा काम है। इसलिए ध्यान की युक्ति को जान के अपने जीवन को सार्थक सफल करें। अरे घरे में देखिए, हर आदमी अपने घर में क्या बोलते हैं, बच्चा सबको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा, ध्यान से कुट्टी काटो। मैं देखा यहाँ तक गायब कितने का, भाई क्या हो गया, क्या के बाबा कुट्टी काट रही थी मशीन में, हैं अब पकड़ लिया हाथ, ध्यान इधर पकड़ा गया, वो छाटते छाटते छाट ये दिया यहाँ तक। देखिए ध्यान हटने से क्या हो जाता है। हर काम में ध्यान, दूध चढ़ा दिए ध्यान कहीं हो जाए तो सब दूध चूल्हा में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। इसीलिए ये बात कान में खोस लीजिए, अगर आप ध्यान को छोड़ के जीना चाहते हैं तो आपका जीवन खराब हो जाएगा। अरबों वर्ष हो गई सृष्टि को, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेनो नान्यो भेद कदाचन। हमारे ऋषि कहते हैं अब तक कोई दूसरी व्यवस्था खड़ी नहीं हुई है, एकमात्र ध्यान से ही तुम्हारा कल्याण होने वाला है। पहाड़ के समान पाप का ढेर क्यों न हो, वो ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान की युक्ति को जानकर अपने जीवन को सार्थक सफल करें। बातें बहुत है पर संसार में झूठ से बचें, चोरी से बचें, नशा में खैनी बीड़ी ताड़ी दारू ये खान पान से बच जाओ। हिंसा में मांस मछली अंडा का खाना नहीं खाते, खामखा किसी का दुख देने की प्रवृत्ति हिंसा है। और व्यभिचार, पर स्त्री पर पुरुष गलत संबंध ये व्यभिचार कहलाता है। यही पंच पाप है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। ये पांच पाप से जो बच के रहता है वही भला आदमी है। ऐसे भला आदमी का हृदय पवित्र रहता है। ऐसे पवित्र हृदय में गुरु से युक्ति को जानकर इसका अभ्यास करेगा, निश्चित उसका उद्धार कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। और ये हमारे सिकंदर बाबू